विकास तो होगा कि मोदी जी ने 10 साल जो विकास किया है, रायबरेली जीत जाती बीजेपी तो हो सकता था कि बेहतर विकास होता। वही पाकिस्तान वाली स्थिति ना आ जाए कि आटा लेके भाग रहे हैं। को 18 साल वाली भर्ती करना चाहिए, जैसे नौजवानों का भविष्य होता है। अभी ये चीजें विदेशों में होती थी तो वहाँ पे ठीक था। जो महंगाई, बेरोजगारी, जानवरों की परेशानी, इनसे हमको निजात चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस पर विशेष तीसरी ये सरकार एनडीए की ध्यान दें। मैं इस समय रायबरेली में, हमारे साथ तमाम लोग हैं बात करने के लिए। हम बात करते हैं कि एनडीए को पूर्ण समर्थन मिल चुका है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। बात करते हैं कि अब लोगों के मन में क्या चल रहा हो, क्या उम्मीदें अब करते हैं। भैया क्या परिचय है? विनय अवस्थी नाम है हमारा। विनय जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, अब उम्मीद क्या करते हैं? क्या लग रहा है कि विकास और क्या मुद्दे पर? विकास तो होगा कि मोदी जी ने 10 साल जो विकास किया है, वो बेशक है कि तीसरी बार मोदी जी एनडीए में गठबंधन से सरकार बना पाए हैं, पूर्ण बहुमत से बीजेपी नहीं आई है। रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली का ये कह सकते हैं कि रायबरेली 70 साल से कांग्रेस थी, फिर कांग्रेस है। तो रायबरेली का विकास तो ना हुआ है ना ही होगा। हाँ, ये हालांकि है कि एम्स मिल गया और रेल कोच मिल गया। अच्छा, क्या लग भी जब जो एनडीए का गठबंधन हुआ है, चलता रहेगा कि इसमें कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, वो तो ऐसे चलता रहेगा। एनडीए तो पुरानी पार्टी है, गठबंधन की पार्टी है। ये बेशक है कि पिछली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, इस बार वो एनडीए पूर्ण बहुमत में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि ये था कि अगर रायबरेली जीत जाती बीजेपी तो हो सकता था कि बेहतर विकास होता। क्या परिचय है? वैभव वाजपेयी। वैभव जी, आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि क्या मांगे रहेंगी इस बार? इस बार मांगे रहेंगी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे काम किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उस पर काबू नहीं किया गया तो जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो कम होती चली जाएंगी। जो अभी हमको एक रोटी मिल रही है वो कल की आधी मिलेगी, विवाद में 1/4 मिलेगी, और शायद फिर वही पाकिस्तान वाली स्थिति ना आ जाए कि आटा लेके भाग रहे हैं, सब्जियां छिना के भाग रहे हैं। अच्छा, अब एनडीए से पूर्ण समर्थन गठबंधन हो चुका है, मिला है, तो क्या लग रहा है कि जैसे अग्निवीर योजना और कई मुद्दे चल रहे हैं, तो ये कुछ इसमें परिवर्तन होगा युवाओं के लिए? मैं तो कहूँगा कि अग्निवीर योजना में कोई खराबी नहीं है। जिस प्रकार युवाओं के लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए। मोदी जी का इतना ही कहना था ना कि आप जैसे कि एनसीसी की ट्रेनिंग लेते हो, वैसे आप अग्निवीर का सर्टिफिकेट हमसे लीजिए। मैं आपको जैसे कि आप जो बेरोजगारी भत्ता बांटना है, उससे तो अच्छा है ना कहीं कि आपने अग्निवीर के आपने सर्टिफिकेट लिया, उसमें आपको उसमें वो भी दिया गया, आपको वेतन भी आपको मिला। आप जब वहाँ से आते हैं तो आपके पास इतना पर्याप्त वेतन होता है कि आप अपनी तैयारी सेल्फ कर सकते हैं, या सिर्फ रोजगार खोलना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप दूसरा पेपर दे के आप उस पर कंटिन्यू हो सकते हैं। तो एक प्रकार सहयोगित हुआ है। और अगर देखते हैं कि न्यूनतम सीमा अभी 35 वर्ष है सरकारी विभाग की, तो अगर आप 17 या 18 वर्ष से भर्ती होते तो 20-22 साल में आप बाहर आते हैं, आपको उससे पेमेंट मिलता है। आपको चाहिए तो आप उससे उसी पेमेंट से IIT कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। अभी ये चीज़ें विदेशों में होती थी तो वहाँ पर ठीक था। अगर जहाँ भी परिवर्तन का नाम होता है तो लोग अपना झोला बिछा देते हैं, नहीं हम तो ऐसे ही, हमको ऐसे जीने में मजा आती है। इस बार हमारे रायबरेली जिले में जो विकास नहीं हुआ 10 साल में, वो होना चाहिए। सबसे बड़ी लालगंज में आज 8 साल से पुल टूटा पड़ा हुआ है, जाम लगा हुआ है। उसके लिए सरकार क्या करना चाहती है? यहाँ विकास चाहिए। यहाँ का विकास, हमारे रायबरेली का विकास सिर्फ गांधी परिवार का। सरकार ने किया क्या है? जो किया सब कांग्रेस ने किया। अच्छा, अब नई सरकार आज गठबंधन हो चुका है एनडीए का और अन्य सहयोगी दलों के साथ, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं। तो जैसे अग्निवीर थे और कई मुद्दे थे, तो क्या लग रहा है जो उनका घोषणा पत्र आया हुआ था उसमें से क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीदें रहेंगी इस बार? ये अग्निवीर योजना सबसे खराब योजना है। 4 साल के लड़कों के लिए नौकरी, ये क्या है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इनको 18 साल वाली भर्ती करना चाहिए, जैसे नौजवानों का भविष्य हो सके। ये 4 साल की लड़की 4 साल की जो अग्निवीर योजना है, इसमें आज के लड़कों के शादी में दिक्कत आ रही है। आजकल शादी जो करने जाते पूछते अग्निवीर वाले हैं या पिछड़ी वाले हैं, इसलिए अग्निवीर योजना समाप्त कर दी गई। हमारी तो उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन सदैव पिछली 2 सरकारें मोदी जी की हुई, उसमें रायबरेली मायूस ही हुआ है।
और हमारे यहाँ की जो हमारी लाइफलाइन ट्रेन थी आरसी गाड़ी, उसको सन 16 से बंद कर दिया गया है। उसको मैं चाहता हूँ कि नई सरकार है, उम्मीद करता हूँ कि इसको पुनः चलाया जाए। और यहाँ पर जो काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि 2019 में मोदी जी ने ही पुल का बाईपास का उद्घाटन किया था, वो 4 महीने चलने के बाद टूट गया, तब से ऐसे पड़ा हुआ है। अगर उसका पुनर्निर्माण शीघ्रता से कर दिया जाए तो यहाँ की जो जाम की अव्यवस्था होती है उससे हमको छुटकारा मिल जावे। और यहाँ जो इस समय मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीसरा उनका एनडीए का गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है, जो महंगाई, बेरोजगारी, जानवरों की परेशानी, इनसे हमको निजात चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस पर विशेष तीसरी ये सरकार एनडीए की ध्यान देगी, है ना। क्या नाम है? सर्वेश यादव। सर्वेश जी, आप युवा हैं, अब नई सरकार बनने जा रही, जल्द ही उसका शपथ भी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, क्या उम्मीदें करेंगे आप रायबरेली में? रोजगार दें, युवाओं को रोजगार में, इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं। लालगंज में हमारे बाईपास कई दिन से बंद है, काफ़ी दिन से, आज 5 साल, इसको सुधारें। देखिए, अग्निवीर जैसी योजना चल रही थी, क्या जो उन्होंने लागू किया था उसमें परिवर्तन करेंगे कि कुछ? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। तमाम लोगों से जब बात किया गया तो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं बताई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब शपथ होने के बाद कुछ उम्मीदें किया जाता है कि रायबरेली शहर में कुछ नई उम्मीदों की किरणें खिल सकती हैं। श्रेष्ठ यूपी के लिए पंकज कुमार, रायबरेली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।